लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे कि हम लोग 3 मेन फिगर पे फोकस कर रहे थे। एक, उस गुड्स का हायर परचेज प्राइस कितना है वो निकालने में, एक उस गुड्स का कैश प्राइस कितना है वो निकालने में, और एक हर ईयर का इंटरेस्ट कितना है वो निकालने में। तो मेन फोकस भी हम लोग को इसी पे ही करना था। तो देखो हायर परचेज इंस्टॉलमेंट जर्नल एंट्रीज क्या होगा, फिर उसका लेजर प्रेजेंटेशन क्या होगा। जर्नल एंट्री क्या होगा, अगर हम हाथों हाथ डाउन पेमेंट कर रहे हैं, ये बुक्स हो रहे परचेजर का बुक्स में एंट्री, ये हम लोग बात कर रहे हैं परचेजर के बुक्स में एंट्री। तो सबसे पहले परचेजर क्या करेगा, डाउन पेमेंट देगा। सबसे पहले वो डाउन पेमेंट देगा, तो डाउन पेमेंट का एंट्री क्या होगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हम बोले तो ना हायर परचेजर हायर वेंडर दो पार्टी का नाम है, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएगा तो पहले इंटरेस्ट बुकिंग एंट्री और फिर पेमेंट एंट्री। जब इंस्टॉलमेंट का डेट आएगा मतलब ईयर एंड, हर साल का ईयर एंड पे, या जब भी सॉरी ईयर एंड क्यों, अगर 6 महीना में इंटरेस्ट देना है, 6 महीना में हम लोगों को ईएमआई देना है, तो हर 6 महीने के बाद मतलब जब ईएमआई देने का डेट आएगा उस दिन 2 एंट्री होगा, पहला इंटरेस्ट का बुकिंग एंट्री और फिर पूरा ईएमआई का पेमेंट एंट्री। तो मेरे बुक्स में इंटरेस्ट क्या है, हायर परचेजर के बुक्स में एक्सपेंडिचर, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ये देना किसको, हायर वेंडर को, तो टू हायर वेंडर। अब इंस्टॉलमेंट पेमेंट करो तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के हम पूरा पेमेंट करेंगे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक और एंट्री करेंगे हम ईयर एंड के दिन, वो है डिप्रिसिएशन बुक करने का एंट्री। हम बोले तो ना डिप्रिसिएशन हायर परचेजर क्लेम कर सकता है, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। और लास्ट ये डिप्रिसिएशन को पीएल, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन दोनों को कहाँ शो किया जाता है, पीएल में, तो हम दोनों को पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डिप्रिसिएशन। तो ये बेसिक्स एंट्री है हायर परचेजर के बुक्स में। डाउन पेमेंट किया उसका एंट्री, इंटरेस्ट के बुकिंग का एंट्री, इंस्टॉलमेंट के ईएमआई के पेमेंट का एंट्री, डिप्रिसिएशन के बुकिंग का एंट्री, और फिर डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट दोनों को पीएल में ट्रांसफर कर देने का एंट्री। तो आओ समझ करते हैं इसके ऊपर। देखो यहाँ पे दिया, ऑन 1 जनवरी 2015 गोपीनाथ एंड कंपनी एक्वायर्ड अ पिकअप वैन ऑन हायर परचेज फ्रॉम फ्रेंच मोटर कंपनी लिमिटेड। गोपीनाथ एंड कंपनी एक मशीन खरीदा है हायर परचेज बेसिस पे फ्रेंच मोटर कंपनी लिमिटेड से, और कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स ये है, कैश प्राइस है वैन का 1 लाख रुपया, कैश प्राइस, 40,000 टू बी पेड ऑन साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। 40,000 मेरा डाउन पेमेंट होगा। द बैलेंस वॉज टू पेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 प्लस इंटरेस्ट। तो देखो 1 लाख एसेट का दाम है, 40,000 वो हमसे हाथों हाथ डाउन पेमेंट ले लेगा, बाकी बच गया 60,000, उसको 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना है, 20,000 20,000 20,000, और इंटरेस्ट अलग से देना है। इंटरेस्ट बोला आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे 6% होगा, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे 6% होगा। ये वो मेरे इंटरेस्ट कैलकुलेशन का पहला मेथड है, ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन का पहला मेथड है। जो बैलेंस बच रहा है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, जो बैलेंस बच रहा है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। और डिप्रिसिएशन बोला स्ट्रेट लाइन मेथड पे 10% है। आपको बोला जर्नल एंट्रीज दो इन द बुक्स ऑफ गोपीनाथ एंड कंपनी, मतलब परचेजर के बुक्स में 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2017 तक का। 1 जनवरी 2015 को खरीदा है और 3 साल का इंस्टॉलमेंट है, तो 3 साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2017 को। आपको बोला रेलेवेंट बैलेंस शीट भी शो करो परचेजर के बुक्स में। तो देखो यहाँ पे पहला एंट्री क्या हो गया, 1 लाख का एसेट खरीदे हैं, तो पिकअप वैन अकाउंट, हाँ तो वही एंट्री आया, तो पहला एंट्री पिकअप वैन अकाउंट डेबिट टू फ्रेंच मोटर कंपनी लिमिटेड। 1 लाख का एसेट उधार में खरीदे, 1 लाख का एसेट उधार में खरीदे, माइंग तुम करेक्ट हो, वही कर रहे हैं हम लोग। पिकअप वैन अकाउंट डेबिट टू फ्रेंच मोटर कंपनी लिमिटेड, 1 लाख का एसेट उधार में खरीदे। अब 40,000 हाथों हाथ डाउन पेमेंट दे दिए 1 जनवरी 2015 के दिन ही, तो फ्रेंच मोटर कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, 40,000 डाउन पेमेंट हो गया। अब बचा कितना, पहला साल के बिगिनिंग में 60,000 देना बाकी है फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में, तो 60,000 पे 6% इंटरेस्ट चार्ज किए, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, हाँ इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू फ्रेंच मोटर कंपनी लिमिटेड 3,600। अब फ्रेंच मोटर को ईएमआई पेमेंट करना है, तो 20,000 तो एसेट का देना है प्लस 3600 इंटरेस्ट का देना है। वो बोला था 20,000 हर साल करके लेंगे 31 दिसंबर के दिन,
ईयर एंड में जाके और प्लस इंटरेस्ट अलग से लेंगे, तो यानी 23,600 रुपया देना है। तो फ्रेंच मोटर कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट कर दिए। अब 31 मार्च के दिन अपने बुक्स में डिप्रिसिएशन चार्ज करो, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पिकअप वैन 1 लाख का 10% बोला स्ट्रेट लाइन मेथड पे, 1 लाख का 10% स्ट्रेट लाइन मेथड पे, तो 1 लाख का 10% 10,000 रुपया, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पिकअप वैन 10,000 रुपया। अब ये डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट दोनों को पीएल में ट्रांसफर कर दो, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन 10,000 टू इंटरेस्ट 3,600, तो पीएल अकाउंट में 13,600 ट्रांसफर हो गया। फर्स्ट ईयर का झमेला खत्म। सेकेंड ईयर के बिगनिंग में तो कुछ करना नहीं है, सेकेंड ईयर के एंड में करना है डायरेक्ट। क्या करना है? यही 3 एंट्री, इंटरेस्ट का बुकिंग एंट्री, ईएमआई का पेमेंट एंट्री, डिप्रिसिएशन का बुकिंग एंट्री और इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर एंट्री। ये 4 एंट्री कॉमन रहेगा फिर से 31 दिसंबर 2016 के दिन। तो देखो अभी बैलेंस कितना बचा है, 1 लाख का एसेट था, 40,000 तो डाउन पेमेंट ही दे दिए थे, प्लस 20,000 का पहला ईएमआई भी दे दिए, तो बच गया 40,000। तो इस 40,000 पे 6% इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू फ्रेंच मोटर कंपनी लिमिटेड 40,000 का 6% 2,400 रुपया। अब फ्रेंच मोटर को पेमेंट किए, तो फ्रेंच मोटर कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000 रुपया एसेट का दिए, प्लस 2,400 रुपया इंटरेस्ट का दिए, तो 22,400 दे दिया हम पूरा। फिर डिप्रिसिएशन बुक किए, डिप्रिसिएशन टू पिकअप वैन 10,000, और फिर इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर किए। थर्ड ईयर में भी फिर वही काम, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू फ्रेंच मोटर कंपनी लिमिटेड 1,200। अब लास्ट ईएमआई कितना का बचा है? 20,000, तो लास्ट ईयर में 20,000 ड्यू है, तो 20,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। जितना देना बाकी है एसेट का प्राइस, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो 1,200 चार्ज किए। फिर फ्रेंच मोटर कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक 21,200, फिर डिप्रिसिएशन टू पिकअप वैन 10,000, पीएल टू डिप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट 11,200। अब आपको बोला अकाउंट्स भी शो करके दिखाओ, ये कंप्लीट वर्किंग है पूरा। तो देखो जनरली आपके बुक्स में, मतलब परचेजर के बुक्स में 2 अकाउंट बनेगा, जनरली परचेजर के बुक्स में 2 ही अकाउंट बनेगा। एक गोपीनाथ एंड कंपनी का पिकअप वैन का लेजर, मतलब एसेट का लेजर, गोपीनाथ एंड कंपनी के बुक्स में 2 लेजर बनेगा, एक एसेट का लेजर और एक क्रेडिटर का लेजर। तो एसेट का लेजर बना पिकअप वैन अकाउंट और एसेट का लेजर बना, सॉरी क्रेडिटर का लेजर बना फ्रेंच मोटर कंपनी लिमिटेड। तो एसेट अकाउंट में तो ज़्यादा झमेला नहीं है, इधर में लिखिए टू फ्रेंच मोटर एंड कंपनी 1 लाख रुपया, क्योंकि पहला एंट्री क्या किए थे? पिकअप वैन अकाउंट डेबिट टू फ्रेंच मोटर एंड कंपनी, एसेट खरीदने का एंट्री 1 लाख लिखिए। 10,000 का डिप्रिसिएशन हुआ, 90,000 बचा, फिर 90,000 बैलेंस सीडी, फिर 10,000 का डिप्रिसिएशन हुआ, 80,000 बचा, फिर 80,000 बैलेंस बीडी, 10,000 का डिप्रिसिएशन हुआ, 70,000 बचा। एग्जैक्टली डिप्रिसिएशन अकाउंट में जैसा एसेट अकाउंट बनाते थे, डिप्रिसिएशन के सम्स में जैसे एसेट अकाउंट बनाते थे वैसा ही। हाँ, और क्रेडिटर अकाउंट कैसा बनेगा? नॉर्मल 1 लाख देना है, साल के बिगनिंग में 1 लाख देना है, 40,000 दे दिए, उसको अपोजिट साइड में लिखे टू बैंक, और इंटरेस्ट देना है 3,600, तो वो भी क्रेडिट में लिखे। पहला ईएमआई दे दिए 23,600 का, अभी भी बैलेंस बच गया 40,000 देना, फिर 40,000 को बाई बैलेंस बीडी लिखे, इंटरेस्ट देना है 2,400 रुपया, तो 40,000 गुड्स का देना है, 2,400 इंटरेस्ट देना है, हम दे दिया 22,400, 20,000 प्लस इंटरेस्ट, तो बच गया अभी भी बैलेंस सीडी 20,000। फिर बैलेंस बीडी किए 20,000 थर्ड ईयर में, फिर इंटरेस्ट पेमेंट करना है 1,200 रुपया, क्योंकि लास्ट ईएमआई का 1,200 रुपया इंटरेस्ट देना है, तो टोटल 21,200 दिए, झमेला खत्म। डिप्रिसिएशन अकाउंट तो आपको पता ही था नॉर्मली, एक बार टू एसेट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट है, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट में एसेट में टू एसेट लिखे, टू पिकअप वैन 10,000, उसको पीएल में ट्रांसफर कर दिए। फिर अगला साल फिर टू पिकअप वैन 10,000, उसको पीएल में ट्रांसफर कर दिए। वैसे इंटरेस्ट अकाउंट बना, हर बार फ्रेंच मोटर कंपनी को 3,600 देना है, फिर पीएल में ट्रांसफर। तो देखो कंप्लीट एक सम दिखाया आपको, हम सारा टाइप का लेजर बना के दिखा दिए, सारा जनरल एंट्री दिखा दिए। अब आपको बोला बैलेंस शीट बना के दिखाओ साथ में, तो बेटा हर ईयर का बैलेंस शीट तो बहुत आसान है। पहला साल का बैलेंस शीट क्या दिखाएगा? आपके पास 1 लाख माइनस 10,000 का डिप्रिसिएशन, तो 90,000 का एसेट है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर के एंड में आपके पास 90,000 का एसेट है, फ्रेंच मोटर को 40,000 देना है, आपका लाइबिलिटी है 40,000। सेकेंड ईयर का बैलेंस शीट देखो, अब आपके पास 90,000 माइनस 10,000, तो 80,000 का एसेट है, फ्रेंच मोटर को अभी भी 20,000 देना है, तो 20,000 का लाइबिलिटी दिखा रहे हैं। थर्ड ईयर में आपके पास 70,000 का एसेट है और लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप वो 20,000 भी दे दियो, तो आपका पूरा झमेला खत्म हो चुका है।
ये क्लियर है सबको? यस सर। एक और सम्स करते हैं। एक कंपनी लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम बी कंपनी लिमिटेड ऑन हायर परचेज टर्म्स। कैश प्राइस ऑफ द मशीन इज 1,19,145। अगर अभी पैसा देके खरीदें तो 1,19,145 रुपये कैश प्राइस है। ₹32,000 टू बी पेड ऑन 1 जनवरी 2015। पहला EMI दोगे 32,000 का और बैलेंस दोगे 3 इंस्टॉलमेंट में 32,000 ईच। अच्छा नहीं, पहला डाउन पेमेंट है 32,000 का, सॉरी। 1 जनवरी 2015 को हम एक एसेट खरीदे जिसका कैश प्राइस है 1,19,145 रुपया। 32,000 पे हमको डाउन पेमेंट देने और बाकी 32,000 करके 3 इंस्टॉलमेंट में ईच ईयर, एवरी ईयर, सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट ऑफ 5%, सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट ऑफ 5%। और डिप्रिसिएशन बोला WDV मेथड पे 15%। आपको एग्जाम में जनरल एंट्री नहीं मांगेगा मैक्सिमम टाइम, आपको बोलेगा परचेजर के बुक्स में लेजर बनाओ। तो जनरली अपने को पता है 2 ही लेजर बनने, मशीनरी अकाउंट यानी एसेट अकाउंट और एक हायर वेंडर अकाउंट नहीं बनाए लोग। हायर वेंडर अकाउंट नहीं मांगा इस क्वेश्चन में, हाँ नहीं मांगा। सो मशीन नहीं मांगा तो है। सो मशीनरी एंड BN कंपनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ A लिमिटेड। एक मिनट रुको, BN कंपनी अकाउंट नहीं बनाया, नहीं बनाया, कोई बात नहीं, ठीक है। अपने को एसेट अकाउंट बनाना है तो देखो अपने कितना का एसेट खरीदे, 1,19,145 रुपया का, हर साल 15% करके डिप्रिसिएशन। तो मशीनरी अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है। 1,19,145। एक मिनट, मेरे से कुछ मिस हुआ है क्या? एक सेकंड होल्ड करना। इस समय मेरे से फोटो लेने में मिसिंग हुआ है। इसमें सेकंड अकाउंट बनाया है लेकिन हम फोटो नहीं लिए ठीक से। लेकिन हम फोटो तो अगले पेज का लिए हैं, तो दिक्कत कहाँ आया? इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखो, बाकी प्रेजेंटेशन वैसा ही है। प्रेजेंटेशन गाइड पूरा वैसा ही है जैसा हम लोग पहला मेथड में सीखे हैं। पूरा वही एसेट अकाउंट और फ्रेंच मोटर कंपनी लिमिटेड में वही, पहले कितना का एसेट है, फिर इंटरेस्ट, फिर पेमेंट, फिर बैलेंस शीट, वही चलेगा। बस खाली इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन में ही आपको समझना है कि कैलकुलेशन कैसे होगा। मेरे से मिस्टेक हुआ वो लेजर प्रेजेंटेशन का, हम उसका फोटो भेज देगा अलग से। तो यहां पे देखो इंटरेस्ट कैलकुलेशन शो किया है। इस सम से मिस आउट हुआ, छोड़ दो इस सम्स को, इस सम में कुछ मिस आउट हुआ है। एक मिनट रुको, होल्ड करो, करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, बायर लिमिटेड परचेज द ट्रक ऑन 1 जनवरी 2015 ऑन हायर परचेज फ्रॉम वेंडर लिमिटेड। कैश डाउन प्राइस इज 30,000। द टर्म्स ऑफ परचेज आर एज अंडर। 12,000 पेएबल एज डिपॉजिट, मतलब डाउन पेमेंट। बैलेंस पेएबल इन 12 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 1920, फेलिंग ड्यू फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। एक अब खरीदा कब, 1 जनवरी 2015 को। क्वार्टरली पेमेंट करना है इसमें। अब इसमें थोड़ा झमेला होता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए ये सम्स कर रहे हैं। आपको क्या बोला है, क्वार्टरली पेमेंट करने, मतलब हर 3 महीने में आपको एक बार पेमेंट करना है। और पहला पेमेंट स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, 12 क्वार्टर का पेमेंट करना है। मतलब अप्रैल 2015, फिर जून 2015, फिर सितंबर 2015, फिर दिसंबर 2015, मतलब 1 साल में 4 पेमेंट हो जाएगा आपका। On 30th September 2016 the truck was sold for 20,000 और 30 सितंबर 2016 को आप वो ट्रक बेच दिए
और हायर परचेजर को 10,000 रुपये 10,200 रुपये देके सेटल कर दिए। आपका ईयर एंड होता है जून 30 को, देखो लिखा था फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी और बायो लिमिटेड एंड्स ऑन जून 30। तो सम्स क्या है, एक एसेट खरीदिया जिसका कैश प्राइस है 30,000 डाउन पेमेंट दे रहे हैं 12,000, 1920 रुपया का 1920 रुपीज का 12 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हैं और वो ड्यू हो रहा है 1 अप्रैल 2015 से। 1 अप्रैल 2015 से 12 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट 3-3 महीना करके, और आपका अकाउंट कंप्लीट होता है 30 जून को। हर साल का 30 जून को आप अकाउंट सेंड करते हो। अब आपको बोल रहे हैं 30 सितंबर 2016 जब आया, आप ट्रक को बेच दिए 20,000 रुपये में और हायर परचेजर को 10,200 रुपये देके सेटल कर लिए कि भाई तुम 10,200 रुपये ले और अकाउंट बंद कर। बायो लिमिटेड ब्रिंग द एसेट account at cash price and spread interest equally over the period of hire purchase payment. Depreciation at 20% provided up to the date of sale. जिस दिन तक बेचे वहां तक 20% पर एनम डिप्रिसिएशन देना है, मतलब WDV मेथड है। आपको बोला ट्रक अकाउंट बनाने, एक वेंडर अकाउंट बनाने और एक इंटरेस्ट अकाउंट बनाने। तो देखो पहले ट्रक अकाउंट तो बहुत सीधा लॉजिक है। आप कितना का ट्रक खरीदे, 30,000 रुपया का, कैश प्राइस उसका 30,000 है, तो आप टू वेंडर लिमिटेड अकाउंट 30,000 लिखिए। डिप्रिसिएशन बोला 20%, लेकिन आप कब खरीदे हो, 1 जनवरी को, और आपका अकाउंट कब खत्म होता है, 30 जून को। आप खरीदे हो 1 जनवरी 2015 को, आपका अकाउंट खत्म होता है 38 जून 2015। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 महीने का डिप्रिसिएशन होगा, 6 महीने का डिप्रिसिएशन होगा। तो आप क्या किए, टू वेंडर अकाउंट 30,000 बाई डिप्रिसिएशन 3,000, 30,000 का 20% 6 महीने के लिए, तो 30,000 का 20% यानी 6,000 रुपया इंटू 6/12, तो 36,000 डिवाइड बाई 12, 3,000 रुपया आएगा डिप्रिसिएशन। तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन आया 3,000 बाई बैलेंस सीडी 27,000। 1 अप्रैल का झमेला खत्म, पहला साल का झमेला खत्म, 30 जून आ गया। उसके बाद वापस 31 दिसंबर आएगा आपका, फिर आपको इंटरेस्ट देना है। एक हाँ, तो अभी आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा फिर से। सेकेंड ईयर कब स्टार्ट होगा, 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2015, फिर 27,000 का 20% डिप्रिसिएशन होगा आपका। 1 जुलाई 2015 से सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा आपका, जहां पे आपका डिप्रिसिएशन चार्ज होगा 20%, 27,000 पे। 27,000 का 20% कितना होगा, 27, फिर 5,400 रुपया, वो माइनस करोगे। अब आता है एक पॉइंट, आप एसेट कब तक यूज किए, आप एसेट कब तक यूज किए, कम ऑन स्पीक अप, आप एसेट कब तक यूज किए। एसेट बोलो आप लोग कब तक यूज किए, मयंक, रिया, प्रिया, अप टू हाउ मेनी, अप टू विच पीरियड। तो सेकेंड ईयर में मेरे पास 5,400 का डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 21,600 का एसेट बच रहा है, जिसको हम और कितना दिन यूज कर रहे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 3 महीना। हम 30 सितंबर 2016 को एसेट बेचे हैं, क्लियर है ये, हम 3 महीना और एसेट यूज कर रहे हैं अभी। हाँ सर। तो 21,600 इंटू 20% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, यानी 1,080 रुपीज का और डिप्रिसिएशन हो गया।
3 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा 1080। नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ, तो मेरे पास एसेट बच रहा है 30 सितंबर के दिन 20,520 का, जिसको हम बेच दिए 20,000 रुपया में, तो मेरे को 520 रुपीज का लॉस हुआ। हम एसेट सोल्ड किए 20,000 रुपया में, तो मेरे को 520 रुपया का नुकसान हुआ। तो हम प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे एसेट अकाउंट में? 31 जून 2016 को, 30 जून 2016 को मेरे को दिखाएगा 21,600 बैलेंस डेबिट साइड में। फिर क्रेडिट साइड में हम क्या करेंगे? बाई बैंक एसेट को बेचे 20,000 में, बाई डेप्रिसिएशन 3 महीने का डेप्रिसिएशन 1,080 रुपया, एंड बाई पीएल 520 रुपया। मेरा एसेट अकाउंट क्लोज। सर मेरे को एक क्वेश्चन था। बोलो। सर जो आप पहले इनिशियल एंट्रीज दिखा रहे थे ना हम लोग को, सर उसमें जब हम खोलते हैं तो हमको पीएल का भी लेजर खोलना होगा? नहीं, अरे पीएल तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट होता है ना, पीएल का कोई लेजर थोड़ी ना खोलना पड़ता है। वो तो तुम बता रहे हो केवल कि तुम्हारा खर्चा और दोनों खर्चा, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों खर्चा पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। बस ठीक है सर, वही डाउट था। वो एंट्री खाली बताने को है, वो एंट्री खाली जनरल एंट्री पूछेगा तब, और एग्जाम में तुमसे ना ये डेप्रिसिएशन का लेजर और ये सब नहीं बनाने बोलेगा, तुमको खाली मेन बोलेगा एसेट का लेजर बनाओ और क्रेडिटर का लेजर बनाओ। रिया प्रिया क्लियर है? एनी डाउट? रिया प्रिया एनी डाउट तो आप लोग बोल सकते हो बेटा, और आइदर यू कैन टाइप। Riya Priya, are you there? I'm not getting any information from your side. तो 4 बार जैसे क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे होता है, तो उसको हम 2 बैंक करके दिखा दें और सब कुछ एक बार में प्लस करके उसको ईयर एंड में दिखा दें। हाँ, साल में 4 बार पेमेंट किए तो 4 बार 2 बैंक लिखेंगे, ब्रैकेट में इंटरेस्ट के साथ है इसलिए बोलेंगे इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, और लास्ट में बैलेंस शीट दिखा देंगे ईयर एंड में। बैलेंस शीट में लेजर का बैलेंस शीट तो साल में 4 बार नहीं होगा, लेजर का बैलेंस शीट तो साल में 1 ही बार होगा। हाँ सर। 30 जून को बस हम क्या करेंगे, पेमेंट हम 4 बार दिखाएंगे, 4 बार 2 बैंक 2 बैंक 2 बैंक, और इंटरेस्ट भी इस तरफ 1 बार में इंटरेस्ट दिखा देंगे चारों पीरियड का। बस देखो मैं सीधा बात है, ये जो लेजर आप प्रेजेंट करना सीखे पहला सम्स में, ये गोपीनाथ एंड कंपनी वाला में, फर्स्ट वाला ना? हाँ एकदम। ये देखो लेजर, ये देखो फ्रेंच मोटर का लेजर कैसे बना था। आप क्रेडिट साइड में पहले दिखा रहे हो एसेट का वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, और फिर इधर में 1 बार पेमेंट कर रहे हो, 1 बार ईएमआई, 1 बार डाउन पेमेंट और 1 बार ईएमआई, तो 2 पेमेंट दिखाए, बैलेंस शीट ही बच गया। वैसे ही मैं अगर साल में 4 बार इंटरेस्ट देने हैं तो यहाँ पे साल में 4 बार इंटरेस्ट आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट, और इधर में 2 बैंक 2 बैंक 2 बैंक 2 बैंक 4 बार पेमेंट आ जाएगा, फिर बैलेंस शीट बच जाएगा। फिर अगले साल भी भाई ऐसे करके हम खत्म करेंगे लेजर को। ठीक है सर। सर बेसिकली ये खाली देखो अब हम लोग बात करेंगे हायर वेंडर का बुक्स में कैसे प्रेजेंट करेंगे। हायर वेंडर मतलब सेलर का बुक्स में, तो सेलर के बुक्स में एंट्री कैसे होगा वो देखो। एंट्री बड़ा नॉर्मल है, पहले वो क्या किया, उधार में बेचा है, लेकिन बेचने का लैंग्वेज क्या, हायर परचेज सेल। हायर परचेज सेल बोलेगा वो, मतलब अपने बुक्स में सेलर नॉर्मल सेल को अलग दिखाता है और ईएमआई पे बेचा हुआ माल को अलग दिखाता है। पहला बात तो ये समझो, अपने बुक्स में सेलर ईएमआई पे बेचा हुआ सामान को अलग वे में दिखाता है, अलग लेजर मेंटेन करता है उसके सेल का, और नॉर्मल सेल को अलग मेंटेन करता है। तो देखो पहला एंट्री क्या हुआ, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू एचपी सेल्स अकाउंट, यही तो कहते हो डेटर टू सेल्स। उधार में जब माल बेचते हो तो एंट्री क्या करते हो, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहाँ पे हायर परचेजर हो गया डेटर, और एचपी सेल्स बोल के रिकॉर्ड करेंगे। अब जब डाउन पेमेंट मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर,
क्योंकि पैसा मिल रहा है। ईएमआई जब डेट आएगा मिलने का, देखो वो इंटरेस्ट को अपने बुक्स में एक्सपेंस के रूप में बुक किया था हायर परचेजर, हायर सेलर क्या करेगा अपने बुक्स में उसको इनकम के रूप में, क्योंकि इंटरेस्ट उसका इनकम है यहाँ पे। तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। जब ईएमआई मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। यहां पे ये क्या चीज को पीएल में ट्रांसफर करेगा, इंटरेस्ट को और सेल को। तो देखो ये इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर किया। और से एचपी सेल को कहां भेजेंगे बैंक, सेल्स कहां दिखाते हैं बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट में? सर आपका ये ट्रेडिंग पीएल में जाएगा। हाँ तो वही किया, एचपी सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। तो सेल को ट्रेडिंग में भेज दिया, नॉर्मल ट्रेडिंग में। पहले देखो एचपी सेल अलग बुक करके रखा और बाद में उसको ट्रेडिंग अकाउंट में अलग से भेज दिया। मतलब तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट में बैंक दो सेल शो करेगा, एक नॉर्मल सेल्स और एक एचपी सेल्स, हायर परचेज सेल्स और एक नॉर्मल सेल्स। ठीक है, देखो इसका एंट्री देख लेते हैं एक सम्स के थ्रू। ऑन 1 जनवरी 2015 एक्स एंड कंपनी परचेज द मोटर कार फ्रॉम हिंदुस्तान ऑटो लिमिटेड ऑन हायर परचेज सिस्टम। The agreed cash sale price was 1,20,000 at the time of agreement. A sum of 30,000 to be paid on cash price of the car, and the balance payable in 3 equal installment together with interest. 1,20,000 का एक एसेट बेचा है, बेचते वक्त 30,000 रुपया डाउन पेमेंट लिया है और बैलेंस 3 इंस्टॉलमेंट में लेगा, इंटरेस्ट 10% पर एनम है। आपको बोला जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हिंदुस्तान ऑटो लिमिटेड, मतलब सेलर के बुक्स में एंट्री करके दिखाओ। तो पहला एंट्री क्या होगा, एक्सन कंपनी को बेचा है तो एक्सन कंपनी टू एचपी सेल्स 1,20,000, 30,000 का डाउन पेमेंट मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सन कंपनी 30,000। इंटरेस्ट कितना मिलेगा पहला साल, 90,000 का 10% ना, क्योंकि 1,20,000 में से 30,000 तो डाउन पेमेंट मिल गया, तो 90,000 का 10%। बैंक 30,000 का 10% क्यों देगा तुम? सर 90,000। हाँ 9,000, तो 9,000 एक्स एंड कंपनी टू इंटरेस्ट, फिर पूरा ईएमआई मिला, 30,000 का डाउन पेमेंट इंस्टॉलमेंट प्लस 9,000 का इंटरेस्ट मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड कंपनी 39,000। फिर सेकेंड ईयर में, अच्छा फिर सॉरी, इस इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर किए और सेल को ट्रेडिंग अकाउंट में, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल 9,000 और एचपी सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 1,20,000। ऐसे ही सेकेंड ईयर में खाली इंटरेस्ट का एंट्री होगा और डाउन पेमेंट का एंट्री होगा, इंटरेस्ट का एंट्री और ईएमआई रिसीव का एंट्री। फिर थर्ड ईयर में भी ऐसे ही, तो 3 साल में ये झमेला खत्म हो जाएगा। 3 साल में बात हुआ था, ये एंट्री रिपीट हो जाएगा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में। कौन कौन सा एंट्री रिपीट होगा बैंक? एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन है पहले, कौन कौन सा एंट्री नेक्स्ट ईयर में रिपीट होगा? हाँ 9,000 वाला एंट्री, ठीक है। इस बार 9,000 नहीं हो गया, कितना हो जाएगा? 90,000 में से फिर 6,000 हो जाएगा। नहीं, 90,000 में से 30,000 का ईएमआई रिसीव हो गया बैंक, तो बचा 60,000, है ना? 6,000। हाँ चलो, सेकंड ईयर में 6,000 का इंटरेस्ट एंट्री होगा। और एक एंट्री कौन सा होगा सेकंड ईयर में? मतलब एक एंट्री तुम बोला एक्शन कंपनी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 6,000 होगा सेकंड ईयर में। दूसरा ईएमआई रिसीव करने का एंट्री, तो बैंक टू एक्शन कंपनी 30,000 रुपया वो प्लस 6,000 इंटरेस्ट का 36,000। फिर इस इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करने का एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल 6,000, है ना? तो ये 3 ही एंट्री होगा। एचपी सेल्स का एंट्री दोबारा नहीं होगा, क्योंकि सेल तो तुम एक बार बुक कर लिए 1,20,000 का पूरा एक बार में। सर इसी को लेके मेरा क्वेश्चन है, बोलो। सर हम बार बार इंटरेस्ट का अकाउंट खोलेगा तो पीएल पे ट्रांसफर कर रहा है, तुम सब कुछ एक बार में प्लस करके इंटरेस्ट नहीं, ए भाई, एक ही तुम्हारा 3 साल का इंटरेस्ट तुमको मिला ही नहीं अब तक, तुम 3 साल का इंटरेस्ट एक बार में कैसे बुक कर दिया? हर साल इंटरेस्ट, नहीं, हर साल इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। भाई तुम क्या बात करता है बैंक? हर साल का इनकम तुम एक बार में एक ही ईयर में दिखा देगा, तब तो फिर हर साल का ट्रेडिंग पीएल बनाता ही क्यों है? नहीं सर, नहीं हो सकता। हाँ, तुम हर साल का कमाई हर साल बुक करेगा ना, हर साल का खर्चा हर साल बुक करेगा।
ये अलग बात है कि अब ऐसे तुम बोलेगा उधार में हम सामान बेचे हैं, मैं तो लास्ट इंस्टॉलमेंट जब रिसीव करेंगे तभी सारा पैसा कैश में दिखा देंगे, हर साल पैसा रिसीव का एंट्री नहीं दिखाएंगे हम तो, ये नहीं हो सकता। मैं तुमको हर साल इंटरेस्ट का एंट्री बुक करना पड़ेगा, हर साल ईएमआई रिसीव करना पड़ेगा और हर साल उस इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये 3 एंट्री अगला सेकेंड ईयर में भी होगा, थर्ड ईयर में भी होगा। क्लियर है? हाँ सर। देखो इसको प्रेजेंटेशन वे में भी एक सम दिखाए कि बुक्स में शो कैसे होगा। तो देखो ऑन 1 जनवरी 2015 रे एंड कंपनी, अच्छा ये परचेजर का ही बुक्स में एंट्री है, ये हायर परचेज का परचेजर के बुक्स में सम से एक। चलो ठीक है, इसको भी कर लेते हैं 5 मिनट में। ऑन 1 जनवरी 2015 रे एंड कंपनी परचेज अ मोटर कार फ्रॉम ऑटोमोबाइल कंपनी लिमिटेड ऑन हायर परचेज सिस्टम। एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट अ सम ऑफ 24,000 was paid out of the cash down price of the car and the balance payable 3 equal annual installment together with interest 5% per annum. Amount of last installment including interest was 33,600. Depreciation बोल रहा है 10% per annum करके। तो देखो इन द बुक्स ऑफ रे एंड कंपनी 2 अकाउंट खुलेगा। अच्छा यहाँ पे इंटरेस्ट का वो परसेंटेज नहीं दिया तो है, इंटरेस्ट 5% दिया है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट दिए। इसमें गायब क्या है? कैश प्राइस गायब है एसेट का, कैश प्राइस गायब है एसेट का। देखो ये उल्टा वाला मेथड याद है, मैं मेरा पहला एग्जांपल बैक कैलकुलेशन से करेंगे। आपको बता रहा है खाली कि 33,600 लास्ट इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हुआ है विथ इंटरेस्ट, बाद बाकी डेटा गायब है यहाँ पे। तो देखो लोग बैक कैलकुलेशन से मैं वही बुद्धि लगाया 33,600। देखो पहले ये लोग कैलकुलेट किया है, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया, वही 5/105 मयंक। तो ये लोग 1/21 क्या किया, 5/105 को ये सॉल्व कर लिया, 1/21 बना लिया उसको। वो मत करना तुम लोग क्या करोगे, 33,600 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 5, 105/5, हाँ 105/5 उल्टा 5/105। हाँ तो तुम्हारा इंटरेस्ट आएगा 1,600 रुपया। तो मैं 33,600 का ईएमआई पेमेंट कर रहे हो, उसमें 1,600 इंटरेस्ट है, तो बाकी क्या है गुड्स का कैश प्राइस। हाँ तो 32,000 लिख दिया वहां पे, ठीक है। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट में फिर मैं 33,600 प्लस 32,000, 65,600 डिवाइडेड बाई वही इंटू 500 डिवाइड बाई 105, तो 3124 इंटरेस्ट आएगा। तो 65,600 में से 3124 अगर इंटरेस्ट है तो बाकी 62,476 कैश प्राइस। वैसे ही थर्ड 33,600 प्लस 62,476 तो 96,076 आएगा। ये पहला वाला मेथड है ना सर? एकदम पहला वाला मेथड जो हम सिखाया था। तो डिवाइडेड बाई 96, मतलब देखो सीधा बात है, जितना ईएमआई दे रहे हो प्लस पिछला कैश प्राइस। देखो सेकंड वाला कैसे कैलकुलेट किया, 33,600 प्लस 32,000 तो 65,600 आ गया। अब उसको इंटू 5/105 करके इंटरेस्ट निकाल लिए। फिर थर्ड में क्या किया, फिर 33,600 बोला 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो 33,600 का ईएमआई है प्लस पिछला वाला कैश प्राइस कितना है 62,476, तो 96,076 डिवाइडेड इंटू 5/105 तो 4,576 आएगा। तो 96,076 में से 4,576 अगर इंटरेस्ट है तो 91,500 कैश प्राइस है। नहीं तीनों ऐड मत कर देना, तीनों ऐड, अबे मैं ये जो फाइनल कैश प्राइस फिगर आ रहा है ना, यही अल्टीमेटली कैश प्राइस है 91,500 प्लस तुम्हारा ईएमआई जो तुम बोले डाउन पेमेंट। तो लोग वही किया 91 कितना आ रहा है, 1/21 क्यों घुसाया बीच में? अरे 1/21 कुछ नहीं, वही 5/105 है, उसी को काटोगे तो 1/21 आएगा। देखो 5/105 को काटा पीटी करो 1/21 आएगा। इसीलिए हम बोलते हैं 1/21 इग्नोर करो, तुम लोग इंटू 5/105 करो। तुम लोग 1/21 मत देखो, तुम जो जानते हो वही करो। तो 91,500 मेरा आ रहा है गुड्स का फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में आफ्टर डाउन पेमेंट प्राइस। तो इसमें डाउन पेमेंट ऐड करो तो गुड्स का प्राइस आ जाएगा। डाउन पेमेंट कितना दे रहे हो 24,000 रुपया का। तो 91,500 प्लस 24,000 तो 1,15,500 तुम्हारे गुड्स का दाम है।
अब देखो, अब समझ में आ रहा है वो गुड्स का प्राइस निकालना क्यों जरूरी हो गया, क्योंकि सम्स तो वहीं से स्टार्ट होगा एसेट अकाउंट में। एसेट अकाउंट में तो मेरे को ओपनिंग बैलेंस चाहिए। हाँ, वही गायब है क्वेश्चन में, इसीलिए वो 3 वर्किंग सिखाए हैं। वो 3 वर्किंग जिनको आ जाएगा वो लेजर प्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, तो वही है 1,15,500 लिखे टू ऑटोमोबाइल कंपनी लिमिटेड एसेट का दाम, उसका डिप्रिसिएशन बोला है क्वेश्चन में कितना %? 5% सर। 5% इंटरेस्ट है, ठीक से पढ़ो। क्या पूछे सर, एक बार रिपीट करिए। डिप्रिसिएशन का परसेंटेज गायब है। हाँ, दिया था 10%। डिप्रिसिएशन ऑफ प्रोवाइड 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हाँ, तो 1,15,500 का 10% निकाले 11,550 आया, तो 1,03,950 का एसेट बचा। फिर 1,03,950 का डिप्रिसिएशन निकाले तो 10,395 आया। फिर 93,555 का एसेट बचा। फिर 93,555 का 10% डिप्रिसिएशन निकाले 93,555 आया। फिर 84,200 का एसेट बचा। वैसे ही जब तुम ऑटोमोबाइल कंपनी लिमिटेड का अकाउंट बनाया 1,15,500 देना है बैंक साल के बिगिनिंग में, प्लस 4576। देखो पहला ईयर का इंटरेस्ट कितना निकाला है 4576। नीचे देखो 1 उल्टा चला है, तुम 321, तो देखो 4576 तुम इंटरेस्ट लिख दिया। अब तुम क्या क्या हाँ, एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो देखो मोटर कार कंपनी को देना है 1,15,500, इंटरेस्ट देना है 4576 फर्स्ट ईयर के एंड में। तो पहला पेमेंट तो हुआ 1 जनवरी को, डाउन पेमेंट 24,000, तो टू बैंक 24,000। 31/12 को 33,600 का EMI दे दिए तो 33,600, बैलेंस बच गया 62,476। सेकेंड ईयर के बिगनिंग में फिर भाई बैलेंस बढ़ी 62,476। सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट देना था 3,124, 3,124, तो वही लिख दिए बाई इंटरेस्ट। फिर कितना का EMI दिए 33,600 का EMI दिए, बैलेंस बच गया 32,000। फिर थर्ड ईयर के बैलेंस बीडी में 32,000। थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट देना था 1,600, तो फिर 33,600। देखो पूरा झमेला खत्म, एग्जैक्टली 33,600 33,600 33,600 में इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों निकल गया। तो ऐसे ये वाला जो कैलकुलेशन का सम है बहुत ध्यान रखना, जहां पे तुमको EMI देगा थर्ड ईयर में कितना चुका रहे हो केवल वो बता रहे, तो उल्टा कैलकुलेशन से चलना पड़ेगा जहां पे कैश प्राइस गायब है। ये मेरा कैश प्राइस निकालने का पहला मेथड था। सम नंबर 12 भी वैसा ही है, पूरा मशीनरी अकाउंट बनाया और हिंदुस्तान परचेज अकाउंट बनाया है, वही देखो सेम सम से एकदम। इसमें भी उल्टा चला है, देखो 5th ईयर 4th ईयर करके। तो ये वाला पार्ट मेरा पूरा खत्म। अभी इसमें जो है सम्स है वो खाली अपना प्रैक्टिस के लिए, इसके बाद रीपोजिशन स्टार्ट होगा, वो मेरा नया क्लास का पार्ट होगा।